हम कह रहे हैं जो इंडिया की गठबंधन बना रहा है उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए, और अगर सद्बुद्धि नहीं आई इस समय से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे महागठबंधन और खासकर इंडिया के गठबंधन को कि चंद्रशेखर रावण जी को साथ लिया जाए, इंडिया गठबंधन में निमंत्रण दिया जाए और सम्मानजनक सीटें देकर के आजाद समाज पार्टी को इंडिया का हिस्सेदार बनाए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी आज के डेट में युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब बहुत लोगों को उनकी लोकप्रियता से घबराहट है कि कहीं चंद्रशेखर रावण हमारे गठबंधन में आए, पार्लियामेंट आ गए, और जिस दिन पार्लियामेंट में रावण बोलने लगेंगे, पिछड़े दलितों और अकलियत के लोगों के लिए बात करने लगेंगे, तो लगता है कि हमारा कद छोटा हो जाएगा। बहन जी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, चारों तरफ से ईडी सीबीआई लगाया जा रहा है और उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि आप गठबंधन को तोड़ो, गठबंधन से मत जोड़ो, नहीं तो आपको हम जेल में भेज देंगे। हम कह रहे हैं नगीना कौन रोकने जा रहा है? नगीना की जो समीकरण है, आज भी बोला, ये एसी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी वो होने के बाद में 90% वोट हो जाता है। अरे ईवीएम से कितना वोटों का हरण होगा, कितनी चोरी होगी? अगर ईवीएम 40% भी वोट का हरण करेगा तो भी 5 लाख से चंद्रशेखर रावण वहां चुनाव जीतेंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ जो है चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन दो जो नेता है उसको लेकर जो है कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि दोनों नेता एक साथ मंच पर आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने नेता का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। आखिर लोग क्यों नहीं हो रहे हैं किस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र यादव जी हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अक्सर ये मंच साझा करते हुए पाए गए हैं। क्या कहेंगे सर, 24 का चुनाव नज़दीक है, एक मंच पर आना चाहिए मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जी को? आप सबों को जय भीम नमो बुद्धाय। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि अब चंद्रशेखर जी को कोई पचा नहीं सकता है। चंद्रशेखर जी सिर्फ दलितों में ही नहीं, सामाजिक न्याय के पुरोधा बनकर उभर करके आए हैं। अच्छा। आपने परफॉर्मेंस अगर देखा है तो एक बार परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश और राजस्थान का देख लीजिए और छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिए। सीट नहीं निकला, सीटें छोड़ दीजिए, सीटें नहीं, वोट का परसेंटेज देखिए। हम कह रहे हैं जो इंडिया की गठबंधन बना रहा है उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए, और अगर सद्बुद्धि नहीं आई इस समय से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे महागठबंधन और खासकर इंडिया के गठबंधन को कि चंद्रशेखर रावण जी को साथ लिया जाए, इंडिया गठबंधन में निमंत्रण दिया जाए और सम्मानजनक सीटें देकर के आजाद समाज पार्टी को इंडिया का हिस्सेदार बनाया जाए। लेकिन फिर क्या वजह है कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिल रहा है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी आज के डेट में युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब बहुत लोगों को उनकी लोकप्रियता से घबराहट है कि कहीं चंद्रशेखर रावण हमारे गठबंधन में आए, पार्लियामेंट आ गए, और जिस दिन पार्लियामेंट में रावण बोलने लगेंगे, पिछड़े दलितों और अकलियत के लोगों के लिए बात करने लगेंगे, तो लगता है कि हमारा कद छोटा हो जाएगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को अगर सफाया करना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी से परहेज करते हो, आरएसएस को खत्म करना चाहते हो, मनुस्मृति को खत्म करना चाहते हो, अगर संविधान को राज लाना चाहते हो, तो चंद्रशेखर के बिना कोई गठबंधन नहीं बनने वाला है। मायावती जी कह रहे हैं कि न तो एनडीए के साथ और न इंडिया गठबंधन के साथ, तो अकेले लड़ेगी, तो क्या लगता है बसपा जीतेगी चुनाव 2024? हम कह रहे हैं बसपा नहीं जीतेगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया और नीतीश कुमार जी को अपहरण किया गया, जबरदस्ती एनडीए गठबंधन में ले जाया गया और यहाँ की सामाजिक न्याय की सरकार को गिराया गया, उसी तरह से बहन जी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, चारों तरफ से ईडी सीबीआई लगाया जा रहा है और उन्हें दबाव डाला जा रहा है कि आप गठबंधन को तोड़ो, गठबंधन से मत जोड़ो, नहीं तो आपको हम जेल में भेज देंगे। ये सबसे बड़ी बात ये बात है। लेकिन समय रहते मुझे मालूम है कि बहन जी एक बड़े ही सोची समझी रणनीतिकार हैं, एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, एज ए मिनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही हैं। मुझे मालूम है ये बहुजन की ये बिल्कुल बहुजनों की नायिका हैं, बहुजनों के नेता हैं। मुझे मालूम है कि समय आते आते तक अपना सब कुछ निर्णय ले लेंगे और आने वाले समय में इंडिया का गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। तो एनडीए और नई इंडिया में चंद्रशेखर आजाद हैं और नई बहन कुमारी मायावती है, तो दोनों लोग एक मंच पर क्यों नहीं आ जाते सर? देखिए, आप लोगों को कैसे पता है कि नहीं है? हम कह रहे हैं कि इंटरनली समाजवादी पार्टी से उनका समझौता हो गया है और मैं कहूंगा कि बिहार में भी बड़ी ताकत के रूप में है भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी, यहाँ भी बड़ी ताकत है। हम कहेंगे कि सम्मानजनक समझौता किया जाए, बिना चंद्रशेखर रावण के बिना कोई गठबंधन नहीं बनेगा, बिना चंद्रशेखर रावण का कोई चुनाव यहाँ नहीं जीत सकता है सेकुलर पार्टी के लोग।
इसलिए मैं भी फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप चंद्रशेखर रावण को सम्मानजनक सीटें दें और सम्मानजनक वार्ता करें उनसे। मायावती जी काहे नहीं एक मंच पर आ रही हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ? कह तो रहा हूं कि बहन जी पे दबाव है, ईडी सीबीआई का दबाव है। तो चंद्रशेखर आजाद जी चले जाएंगे तो ईडी सीबीआई पड़ जाएगी मायावती पर। हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी के लिए मैं कह रहा हूं ये देश का एक ऊंचा शख्सियत है, नौजवानों का विश्वास है। कहाँ ऊंचा शख्सियत है? ना कोई एमपी है ना कोई एमएलए कह रहे हैं ऊंचा शख्सियत। हम कह रहे हैं आपने 74 में देखा था कि नहीं देखा था? जयप्रकाश जी के साथ कौन सा एमएलए था? 74 में जयप्रकाश नारायण के साथ कितना सांसद था? 74 में कोई एमएलए सांसद उनके साथ नहीं था। उसके बाद भी देश की सत्ता को हटाने का काम किया, परिवर्तन करने का काम किया था। चंद्रशेखर रावण के साथ युवा शक्ति है, पूरे देश का युवा उनके साथ एससी एसटी ओबीसी मुसलमान जुड़ा हुआ है। आपको अगर देखना है तो आप जाइए, आप नगीना के अंदर आप जाकर के देखिए, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर, आप देखिए राजस्थान के अंदर, आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, यानी पूरे भारत में और साउथ में भी आपने देख लिया होगा। साउथ के कई राज्यों में दौरा करके आए हैं कि कितना लोकप्रिय है, कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग चाहते हैं चंद्रशेखर रावण को। शायद आपका भी अंदाजा नहीं होगा उसके बारे में। नगीना से सीट निकाल पाएंगे चंद्रशेखर आजाद जी? हम कह रहे हैं नगीना कौन रोकने जा रहा है? नगीना की जो समीकरण है, आज भी बोला ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी वो होने के बाद में 90% वोट हो जाता है। अरे ईवीएम से कितना वोटों का हरण होगा, कितनी चोरी होगी? अगर ईवीएम 40% भी वोट का हरण करेगा तो भी 5 लाख से चंद्रशेखर रावण वहां चुनाव जीतेंगे। तो निकल रहे हैं, पक्का गारंटी है। बसपा भी उतार रही है। नहीं, बसपा का उतारने से सब लोग जानता है कि बसपा अगर उम्मीदवार देगी तो चंद्रशेखर रावण को हराने के लिए देगी, लेकिन देश की जनता का मूड है कि चंद्रशेखर रावण संसद की शोभा बढ़ाए, संसद में जाकर दहाड़े, संसद में जाकर गरजे और बाबा साहब की कही हुई उस पंक्ति को वहां जाकर के रखे और वो चरितार्थ करने का काम करे कि ये शिक्षा सरनी के दूध है। आपको मालूम है कि एडवोकेट हैं, कानूनविद हैं, पढ़ा लिखा एक जननेता है। हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रशेखर रावण जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे उस दिन भारत का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगा। चलिए, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो प्रखर वक्ता राजेंद्र यादव हैं, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से राय दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो है 5 लाख चुनावों से जो है वो इस बार नगीना क्षेत्र से जो निकलेंगे। हालांकि तो देखने वाली बात है, लेकिन लगातार नगीना लोकसभा क्षेत्र से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के जो जनाधार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और राजेंद्र यादव हमेशा मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मसले पर इन्होंने राय दिया, गणित को बताया। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।